हरिद्वार के सिडकुल में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक। फैक्ट्री में थर्माकोल की प्लेट और दूसरे आइटम बनाए जाते थे। हरिद्वार की फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां। आसपास की फैक्ट्रीज में आग फैलने से रोकने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली के करोल बाग इलाके में कपड़े के शोरूम में लगी आग। सोमवार शाम 5:30 बजे लगी आग। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बना। देखते ही देखते आग ने लिया भीषण रूप। फुटपाथ पर बनी कई दुकानें भी जलकर खाक। मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ी। कवर्धा हादसे पर एसपी अभिषेक पल्लव का बयान। पिकअप गाड़ी के खाई में गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के कारणों की हो रही है जांच। मिशन यूपी बिहार पर रहेंगे पीएम मोदी। छठे चरण के लिए लगाएंगे जोर। बिहार के पूर्वी चंपारण और सिवान में जनसभा करेंगे। प्रयागराज और वाराणसी भी जाएंगे पीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। बोले पीएम मोदी महंगाई का म, बेरोजगारी का ब और गरीबी का ग नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार आते हैं। अमित शाह की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। ओडिशा में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। संबलपुर, केंदुझर, ढेंकानाल और पुरी में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा आज हरियाणा और दिल्ली के चुनावी दौरे पर होंगे। हरियाणा के रोहतक और जींद में करेंगे रोड शो और दिल्ली के दक्षिणी पश्चिम सीट पर भी झोंकेंगे अपनी ताकत। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज जमशेदपुर में दिखाएंगी दम। इंडिया अलायंस की प्रत्याशी के समर्थन में दिल्ली और पंजाब के सीएम भी होंगे शामिल। अरविंद केजरीवाल आज उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर भरेंगे हुंकार। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में शाम 6 बजे भजनपुरा में करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आज चंडीगढ़ और हरियाणा का दौरा है। हरियाणा के जगाधरी पटौदी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज झारखंड में प्रचार। बोकारो में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार। यूपी के भदोही में भरेंगे दम। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रैली। छठे फेज के लिए झोंकेंगे ताकत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रचार में झोंकी अपनी ताकत। यूपी के जौनपुर और मछली शहर में जनसभा को करेंगी संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। मोदी के भक्त हैं प्रभु जगन्नाथ। संबित पात्रा के कथित विवादित बयान पर मचा बवाल। कांग्रेस ने किया दावा। कहा संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को मोदी भक्त बताया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने विवादित बयान पर सफाई दी। बोले अनजाने में हो गई गलती। माफी मांगने के बाद कहा ये मोदी हैं भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त। संबित पात्रा के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। खड़गे बोले सत्ता के नशे में चूर बीजेपी भारत के लोगों की बात तो छोड़िए, हमारे देवताओं को भी नहीं बख्शेंगे। संबित पात्रा के इस बयान पर राहुल का भी प्रहार। लिखा जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है, पाप की लंका का पतन नजदीक है। संबित पात्रा के बयान पर भड़के ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। भगवान जगन्नाथ के अपमान का आरोप लगाया। कहा महाप्रभु को एक इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा बीजेपी वालों ने ये सोचना चालू कर दिया है कि वो भगवान से भी ऊपर हैं। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। ओडिशा के ढेंकनाल में नवीन पटनायक पर बरसे पीएम मोदी। बोले बीजेडी सरकार में जगन्नाथ मंदिर नहीं सुरक्षित। जंगल जमीन के बाद भी ओडिशा में बदहाली। 5वें चरण में 49 सीटों पर 60% हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 75%, तो वहीं सबसे कम महाराष्ट्र में 54% वोटिंग। वोटिंग कम होने को लेकर उद्धव ठाकरे ने मतदान कर्मियों पर उठाए सवाल। मतदान केंद्र पर जानबूझकर देरी करने का आरोप भी लगाया। कहा लंबी लाइन की वजह से कई लोग लौटे घर। मतदान के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा रोहिंग्या घुसपैठिए वाले प्रदेश में मतदान 50%। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले प्रदेश में मतदान 25%। कब जागेंगे पता नहीं। बंगाल के बैरकपुर में चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। टीएमसी पर वोटर्स को घर से न निकलने देने का आरोप। मुंबई के सायन में एक बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़े। मतदान केंद्र पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में वोट डालने के दौरान एक लड़के ने बनाया वीडियो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। विपक्ष ने सवाल उठाए।
बिहार के सारण में बीजेपी समर्थकों और आरजेडी समर्थकों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर। रोहिणी आचार्य के एक बूथ पर जाने को लेकर हुआ था विवाद। बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी का दावा, कहा टीएमसी और इंडी गठबंधन पहले से पस्त थे, 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं, 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। पटना में 45 मिनट तक खड़े होकर पार्टी के नेताओं से पीएम मोदी ने बातचीत की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेरा। एक पुराना वीडियो जारी कर दावा किया कि कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान को आरक्षण देंगे। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, बोले एक तरफ आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी ओर मुसलमानों को आरक्षण देने वाली कांग्रेस है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस को जो समर्थन मिला है उससे पीएम मोदी बौखला गए हैं और अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पटना। घर जाकर बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सुशील मोदी के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। नई दिल्ली में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, बांसुरी स्वराज के समर्थन में मांगे वोट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में किया प्रचार। चुनावी रैली में बोले, जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 5वें चरण की वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। लिखा, आपकी पुश्तैनी जायदाद पर है पंजे वालों की बुरी नजर। पुश्तैनी धन दौलत की रक्षा के लिए बीजेपी को वोट दें। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार, बोले लोगों में भ्रम फैलाने और मुद्दों से भटकाना इंडी गठबंधन का काम। बीजेपी जीत रही है 400 से ज्यादा सीटें। बीजेपी के 400 पार के दावे पर अरविंद केजरीवाल बोले, देश में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा, मुझसे लिख कर ले लीजिए, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का दावा, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय। इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। 4 जून के बाद बीजेपी के घोटालों की होगी जांच। अखिलेश यादव का जनता से वादा, यूपी के सिद्धार्थनगर में बोले, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ होगा, बेरोजगारों को नौकरियां भी मिलेंगी। बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आए राजा भैया, कहा कौशाम्बी में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 3 सीट पर समाजवादी पार्टी को दे चुके हैं समर्थन। चुनाव के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष, महासचिव, आईटी सेल प्रभारी और मीडिया सेल के प्रभारी हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सीएम ममता बनर्जी ने रोड शो किया। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस ने ठाना है कि उसे राम मंदिर में ताला लगाना है। बीजेपी को वोट देने की अपील की। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर वार। रैली में बोले, जिन मंदिरों में जा रही हैं कंगना उनकी सफाई करवाना जरूरी। विक्रमादित्य सिंह के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का पलटवार, बोली 4 जून को सब साफ हो जाएगा कि किसे भगवान का आशीर्वाद मिला है और किसे फटकार लगी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को दिखाए गए काले झंडे। बौद्ध गुरु धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ कथित बयानबाजी करने का आरोप। गिरिराज सिंह का कन्हैया कुमार पर हमला, कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश को करता है कमजोर। उन्होंने कहा था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दिल्ली की चुनावी सभा में अमित शाह का केजरीवाल पर वार, बोले अभी तो केजरीवाल की शराब घोटाले की जांच हुई, लेकिन अभी 7 और घोटालों की जांच होनी बाकी है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर, आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के दौरान विदेशों से 7 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। एफसीआरए के उल्लंघन का भी आरोप लगा। विदेशों से चंदा देने वालों की पहचान छिपाने का आम आदमी पार्टी पर आरोप। पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का भी ईडी ने दावा किया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप, बोले देश के दुश्मनों से केजरीवाल की पार्टी ने मिलाया है हाथ। विदेशों से मिले पैसों से देश के टुकड़े करना चाहते हैं केजरीवाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से की अंतरिम जमानत की अपील। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर आज भी सुनवाई। पहले के कविता के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई, बाद में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर होगा विचार। मनीष सिसोदिया की बेल पर आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। निचली अदालत ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की चुनावी तकदीर का फैसला आज। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अंतिम सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सुनवाई पूरी होने पर अदालत अपना फैसला रखेगी सुरक्षित।
गुजरात एटीएस ने आईएस के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई। आरोपी श्रीलंका के नागरिक हैं। भारत में आतंकी हमले की कर रहे थे तैयारी। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मिला संदिग्ध बैग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची बम स्क्वाड टीम। जांच के बाद बैग में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। मुरादाबाद में नगर आयुक्त के चालक की मौत में पार्षद के बेटे समेत 4 पर केस। घटना से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। फिरोजाबाद में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई पति की हत्या। आरोपी महिला सहित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सिलीगुड़ी में रामकृष्ण मिशन की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का बयान। यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए बनाया गया ई-हेल्थ धाम नामक पोर्टल। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखकर की जा रही है जरूरी सुविधाएं। लोगों को अभी नहीं मिलने वाली गर्मी से राहत। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार का बयान। आने वाले दिनों के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी। गर्मी का सितम झेल रहे राजस्थान के कई इलाके। सिरोही में भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी नहीं मिल रही गर्मी से राहत। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी जारी रहेगा गर्मी का सितम। मसूरी में सोमवार को मौसम ने अचानक से ली करवट। बारिश से तापमान में गिरावट।